अगर ए का बी से रिलेशन दिया है, यानी a माइनस बी इज एन इंटीजर। रिलेशन क्या था कि a में से b माइनस करोगे तो इंटीजर आएगा। a माइनस बी इज एन इंटीजर, ये गिवन है क्वेश्चन में। यानी a माइनस बी क्या मान लिया तुमने, कोई इंटीजर मान लिया m1 गिवन। b माइनस सी बिलोंग्स टू रिलेशन, ये भी दिया है। ये पहली दो कंडीशन दी हुई होती हैं कि अगर a का b से रिलेशन है, b का c से रिलेशन है, तो आपको शो करना है कि a का रिलेशन c से भी होगा। a b बिलोंग्स टू रिलेशन a माइनस बी इज एन इंटीजर, यानी a में से b माइनस करोगे तो इंटीजर मान लिया, क्या आया m1। ऐसी क्या दिया हुआ है, बी सी बिलोंग्स टू रिलेशन, यानी कि b में से c माइनस करोगे तो एक इंटीजर आएगा। यानी b माइनस सी क्या मान लिया हमने, दूसरा इंटीजर मान लो कोई m2, ये गिवन है। अब दोनों को ऐड कर दो, b से b कैंसिल हो गए, a माइनस सी इज इक्वल टू m1 प्लस m2। a माइनस सी कितना आया, m1 प्लस m2। अब देखो m1 भी इंटीजर था, m2 भी इंटीजर था, दो इंटीजर का सम करोगे तो इंटीजर ही आएगा। m1 a माइनस सी इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इज आल्सो एन इंटीजर एज, क्योंकि सम ऑफ टू इंटीजर इज आल्सो एन इंटीजर। यानी तुमने क्या शो कर दिया फाइनली कि a में से c माइनस करोगे तब भी इंटीजर आएगा। ए सी बिलोंग्स टू रिलेशन। हो गया प्रूफ। क्या प्रूफ किया हमने कि अगर a का b से रिलेशन है, यानी a माइनस बी इंटीजर है, a माइनस बी इंटीजर मान लिया हमने। कौन सा माना इंटीजर, कोई भी मान लो, m1। और क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, बी सी इंटीजर है, बी सी बी और c का रिलेशन है, b माइनस सी इज एन इंटीजर, यानी b में से c माइनस करेंगे तो इंटीजर मान लिया m2 आ गया। b से b कैंसिल, ऐड कर दो दोनों को, a माइनस सी इज इक्वल टू m1 प्लस m2। दो इंटीजर का सम भी इंटीजर होता है, यानी a माइनस सी इज आल्सो एन इंटीजर। यानी a का c से भी वही रिलेशन है। कौन सा रिलेशन, इंटीजर वाला। a का c से माइनस करेंगे तो इंटीजर ही आएगा, यानी तीसरा रिलेशन भी ट्रू हो गया। ठीक है बच्चों, देखिए हमने लास्ट में इसमें ट्रू लिख दिया। इसे हम कहते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। अगर a का b से है, b का c से, जैसे x बड़ा है y से, y बड़ा है z से, तो x z से भी तो बड़ा होगा। 5 इज ग्रेटर देन 3, 3 इज ग्रेटर देन 1, देन 5 इज ग्रेटर देन 1। सही है गलत है, 5 3 से बड़ा है, 3 1 से बड़ा है, तो 5 1 से भी बड़ा होगा। सही है बिल्कुल। इसका मतलब दिस इज ए ट्रांजिटिव रिलेशन, राइट। ऐसी एक लाइन x लाइन y के पैरेलल है, y लाइन z के पैरेलल है, तो x और z भी तो पैरेलल होंगी। x इज पैरेलल टू y, पैरेलल का रिलेशन भी ट्रांजिटिव हो गया। x इज पैरेलल टू y, y इज पैरेलल टू z लाइन, देन x इज आल्सो पैरेलल टू लाइन z। x y के पैरेलल है, रिलेशन क्या है यहाँ, पैरेलल। x इज पैरेलल टू लाइन y, y इज पैरेलल टू लाइन z, देन x लाइन इज पैरेलल टू लाइन z। आ गया x और z में पैरेलल का रिलेशन।
इसका मतलब पैरेलल का रिलेशन भी एक तरीके से ट्रांजिटिव रिलेशन है। ऐसे ही ग्रेटर का 5 बड़ा है 3 से, 3 बड़ा है 2 से, तो 5 बड़ा होगा 2 से। ओके, देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि क्या रिलेशन दे रखा है, a = b²। पहले वैसे ही क्वेश्चन है, a जो है वो b² के बराबर है, एक नंबर दूसरे नंबर के स्क्वायर के बराबर है। एक नंबर a दूसरे नंबर b के स्क्वायर के बराबर है। ये रिलेशन आपको बताना है कि क्या a और a में रिलेशन है, यानी कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। दूसरा क्या शो करना है कि अगर a का रिलेशन b से है तो b का भी a से वही रिलेशन होगा। तीसरा, अगर a का b से रिलेशन है, b का c से है, तो a का c से होगा। ठीक है, ये तो खैर फिलहाल क्वेश्चन की बात हो गई। अब नाउ पहला पार्ट, गिवन रिलेशन क्या है, a = b², यानी एक नंबर और a और b क्या है, ये देखो a और b कहां से लिए हैं, n इंटीजर से, यानी a भी आप इंटीजर से लेंगे, सॉरी नेचुरल नंबर से लोगे, और b भी आप नेचुरल नंबर से लोगे 1 2 3 4 से। तो a = b², पहले रिलेशन क्या है, a बिलोंग्स टू रिलेशन, यानी कि b की जगह भी तुम्हें a रखना है, सेल्फ रिलेशन। तो b की जगह तुम a रख दो, a = a²। जरा चेक करना सही होता है क्या, जरा देखना। मान लिया मैंने a की जगह 2 ले लिया नेचुरल नंबर, तो क्या 2 = 2 का स्क्वायर होता है, नहीं होता, गलत। मान लिया a की जगह मैंने 3 ले लिया, तो 3 क्या 3 के स्क्वायर के बराबर है, गलत। इसका मतलब a² के बराबर नहीं है। a डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। वो ये कहना चाह रहा है रिलेशन क्या है कि कोई नंबर खुद के स्क्वायर के बराबर है। तो ऐसा तो नहीं होता है, a = a² कहाँ होता है, अगर होता है तो चेक कर लो भाई। नेचुरल नंबर मान लेते हैं, a की जगह मैंने 2 रखा, तो 2 = 2 का स्क्वायर, गलत। 3 = 3 का स्क्वायर, गलत। 4 = 4 का स्क्वायर, गलत। रॉन्ग हो गया रिलेशन। ठीक है बच्चों, देखिए नेक्स्ट सेकंड क्या है कि अगर a का रिलेशन b से है तो b का रिलेशन a से भी होगा। a का रिलेशन यानी इसे कहते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। अगर a का रिलेशन b से है तो b का a से भी होगा, ये शो करना है आपको। तो अगर a का रिलेशन b से है, इसका मतलब क्या दिया हुआ है कि a = b² अगर दिया है तो क्या शो करोगे कि b = a² भी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ba बिलोंग्स टू रिलेशन, भाई सिमेट्रिक में यही तो है कि अगर a b बिलोंग्स टू रिलेशन देन ba बिलोंग्स टू रिलेशन। जो रिलेशन a का b से है, क्या है रिलेशन a का b से, क्या दिया है क्वेश्चन में, a किसके इक्वल है, b के स्क्वायर के। तो आपको क्या शो करना है कि b भी a के स्क्वायर के बराबर होगा, तभी तो ba रिलेशन होगा। a की जगह b आ गया, b की जगह a आ गया। देखते हैं एग्जाम्पल से, देखते हैं जरा। a की जगह 4, b की जगह 2 लो। 4 = 2², सही है, यानी कि 4 का 2 से रिलेशन है। 4 जो है वो 2 के स्क्वायर के बराबर है, लेकिन इसका रिवर्स करना, क्या 2 4 के स्क्वायर के बराबर होता है, नहीं होता। यानी अगर 4 2 रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, रिलेशन को बिलोंग करने का मतलब a की जगह 4, b की जगह 2, 4 = 2 का स्क्वायर, बिल्कुल ठीक है, रिलेशन है 4 और 2 में।
तो क्या 2 = 4 का स्क्वायर होगा ना, नहीं होगा। इसका मतलब 2 4 डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन, यानी कि ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर ए का बी से रिलेशन हो तो बी का ए से भी होगा। आप और एग्जाम्पल ले लो भाई, आपने ले लिया a = 9 b = 3, तो 9 = 3 का स्क्वायर, लेकिन क्या 3 = 9 का स्क्वायर है, नहीं है, गलत है। 9 = 3 का स्क्वायर करेक्ट रिलेशन है, लेकिन 3 इज नॉट इक्वल टू 9 का स्क्वायर, रॉन्ग हो गया। इसका मतलब ये रिलेशन गलत है, ठीक है। ऐसे ही आप अगला पार्ट भी कर सकते हैं, मैंने नोट्स जो आपको भेजे हैं उसमें भी सॉल्व करके दिखाया हुआ है, उसको देख के आप समझ सकते हैं। तीसरा पार्ट, ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन, बी सी बिलोंग्स टू रिलेशन, देन ए सी आल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन, सही है या गलत है आप चेक कर सकते हैं, ठीक है।